ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अल्लाह को गवाह बनाकर तरदीद, कहा इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत शुदा बिल्स मुकर्ररा वक्त में वापस कर दें ताकि गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की कि बिल्स वापस जा चुके, अब पता चला कि अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो माफ़ कर देगा। उन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। सदर बिल्स की मंजूरी दें या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेज दें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। वजारत कानून इंसाफ का सदर ममलकत के ट्वीट पर इजहार तशवीश, बयान आइन और कानून की रूह के मुनाफिक करार दे दिया। कहा सदर ने जानबूझकर बिल को इल्तिवा में डाला, किसी ऑब्जर्वेशन के बगैर बिल वापस भेजने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मगर सदर ने अपने अमले को बदनाम करने का इंतखाब किया। मुस्लिम लीग नून का सदर से इस्तीफे का मुतालबा। राना सनाउल्लाह बोले आरिफ अलवी का ट्वीट उनके मनसब और रुतबे के मुनाफी है। सदर जो फरमा रहे हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस ट्वीट से जान छुड़वाना मुश्किल है। इसहाक डर बोले आरिफ अलवी अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे, ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं अगर बिलों से इख्तलाफ था तो एतराज़ात दर्ज क्यों न किए। हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था? 2 दिन क्यों चुप रहे? अगर उनका स्टाफ भी बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। पीपल्स पार्टी का भी सदर ममलकत से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान बोली वजाहत सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। क्या उनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? अगर ऐसा है तो ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कमर जमान कायरा कहते हैं सदर ममलकत के स्टाफ ने धोखा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आरिफ अलवी को ट्वीट के बजाय सेक्रेटेरिएट में इंक्वायरी करानी चाहिए थी। सदर ने बिल्स पर दस्तखत किए या नहीं तहकीकात होनी चाहिए। सिराजुल हक का मुतालबा, कहा मौजूदा सूरत हाल में बिल मुतनाज़िल लग रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर सूरत हाल वाकई ही ऐसी ही है जैसा सदर ने लिखा तो ये रियासत, पार्लियामेंट और आवाम की तौहीन है। मामलात एक दफा फिर अदालतों में जाएंगे। साइफर की गुमशुदगी तहकीकात में तेजी, असद उमर भी गिरफ्तार। दीगर शख्सियात की गिरफ्तारी का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कल दोबारा पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी ने केस को सियासी और मन घड़त करार दे दिया। कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा नहीं बनता। किसी गैर मजाज शख्सियत से दस्तावेज शेयर नहीं की। मुल्की इदारों के खिलाफ फर्जा सराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। अली वजीर 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ईमान मजारी दहशतगर्दी के मुकदमे में कल तक थाना विमेन पुलिस में रहेंगी। पिंडी भटिया के करीब हौलनाक हादसा। मुसाफिर बस और पिकअप में खौफनाक तसादुम। 18 मुसाफिर जलकर जा बहक, 14 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। मैयत नाकाबिले शनाख्त DNA के बाद वरसा के हवाले की जाएंगी। जाबहक अफराद में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। मियाँ बीवी और बच्चे कराची से आबाई इलाके वापस जा रहे थे। लवाहिकीन गम से निठाल। ये मुसाफिर बस जिसमें मुसाफिर सवार थे कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, ये एक सुजुकी कैरी वैन से टकराई है और जिसके अंदर इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कुछ फ्यूल की टंकियां मौजूद थीं। पिकअप में डीजल के ड्रम रखे हुए थे जिससे बस में आग लगी। मुसाफिरों को बस से बाहर निकलने का मौका ही न मिल सका। दोनों गाड़ियां जलकर मुकम्मल तबाह हो गईं। DPO की गुफ्तगू। IG मोटरवे सुल्तान अली ख्वाजा का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मुतल्लिका कमांडर और नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। खैरपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद से बच्ची की हलाकत। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक। मेडिकल बोर्ड को ज्यादती का खदशा। मरकजी मुल्जिम का DNA सैंपल हासिल कर लिया। हवेली में मौजूद तमाम मर्दों के DNA सैंपल्स भी ले लिए जाएंगे।
पुलिस का साबिक SHO, हेड मुहर्रर, डॉक्टर और डिस्पेंसर का रिमांड लेने का फैसला। हकायक मस्क करने और लाश को बगैर पोस्टमार्टम दफनाने का मुकदमा दर्ज होगा। DIG का हवेली में मौजूद तमाम बच्चों को फौरी घरों में भेजने का हुक्म। सानेहा जड़ांवाला, जलाया गया चर्च बहाल, मसीही बरादरी की दुआया तकरीब। कुछ मुतासरीन दानिश स्कूल में मुकीम। अजीज वकारब के यहाँ पनाह लेने वाले मसीही खानदान भी वापस आना शुरू। इंतजामिया की जानिब से जल्द मकानात की मरम्मत शुरू होने का इम्कान। वाक़े की तहकीकात जारी। फुटेजेस की मदद से मजीद कई मुल्ज़िमान गिरफ्तार। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट।